शीतला माता की कहानी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि धरती पर जाकर देखती हूँ कि कौन कौन मेरी पूजा करते हैं और मेरी पूजा के बाद ठंडा खाना भी खाते हैं या नहीं। यही सोचकर शीतला माता राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। गांव में आकर माता ने देखा कि ना तो उनका कोई मंदिर है और ना ही कोई उनकी पूजा करके ठंडा खाना खाते हैं। माता भी गांव की गली में घूम ही रही थी कि किसी ने चावल का उबला हुआ पानी फेंक दिया। पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर फपोले पड़ गए। शीतला माता भाग भाग कर चिल्लाने लगी कि अरे मेरे सारे शरीर में जलन हो रही है, कोई मेरे ऊपर ठंडा पानी डालो। पर किसी ने भी माता की मदद नहीं की। माता एक कुम्हार के घर के आगे से निकली। वहाँ कुम्हार की पत्नी बैठी थी। उसने माता को जलन से परेशान देखकर कहा, माई यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ, जिससे तुम्हारी जलन शांत हो जाएगी। यह कहकर कुम्हारन ने मटके का ठंडा पानी शीतला माता पर डाल दिया, जिससे शीतला माता की जलन शांत हो गई। थोड़ी देर बाद कुम्हारन ने कहा, माई तुम्हें भूख लगी होगी, मेरे पास कल रात की बनी हुई राबड़ी है, वह थोड़ा दही बचा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। माता ने कुम्हारन की दी हुई राबड़ी व दही खाई, जिससे शीतला माता के शरीर की जलन शांत हो गई। कुम्हारन ने कहा, माई तुम्हारे बाल बहुत फैल गए हैं, आओ मैं तुम्हारी चोटी बना दूँ। और कुम्हारन शीतला माता के बाल बनाने लगी। बालों में कंघी घुमाते समय कुम्हारन ने एक आंख पीछे की तरफ देखी, जो कि बालों से ढकी हुई थी। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे भागने लगी। तब माई बोली कि बेटी तू डर मत, मैं शीतला माता हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि कोई मेरी पूजा भी करता है या नहीं। इतना कहकर माता ने सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुए अपना असली रूप दिखाया। तब कुम्हारन सोचने लगी कि मैं माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि बेटी तुम किस चिंता में पड़ गई हो। कुम्हारन बोली, माता मेरे पास आपको बिठाने के लिए ना तो आसन है और ना ही कोई चौकी। माता उस कुम्हारन की सरलता पर बड़ी ही प्रसन्न हुई और वहाँ खड़े कुम्हार के गधे पर बैठ गई और अपने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन की दरिद्रता को झाड़ कर फेंक दिया। शीतला माता ने कुम्हारन से कहा कि बेटी जो चाहो वो मांगो, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप यहीं इसी गांव में स्थापित हो और जिस तरह आपने मेरे परिवार की दरिद्रता दूर की है, वैसे ही जो कोई आपकी होली के बाद सप्तमी को खाना बनाकर अष्टमी के दिन आपकी पूजा कर ठंडा भोजन का भोग लगाएं, उसकी सभी परेशानियां व दरिद्रता दूर करना। तब माता ने तथास्तु कहा और उस कुम्हारन को वरदान दिया कि मेरी पूजा का अधिकार सिर्फ कुमार जाति को होगा। उसी दिन से शीतला माता डूंगरी गांव में स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी गांव में शीतला माता का मुख्य मंदिर स्थापित है। बोलिए शीतला माता की जय।